प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यप की। हे भगवान, अरे हिरण्यकश्यप की जय नहीं बोलनी है। ये भारत के लोग बड़े सीधे साधे, इनसे चाहे जिसकी जय बुलवा लो, इसीलिए फिर बाद में पछताना पड़ता है महाराज हैं। अरे जय केवल नरसिंह भगवान की लगानी है, हिरण्यकश्यप की नहीं। बोले हिरण्यकश्यप महाराज की। अब भी कई माताओं की समझ नहीं आई है। बोले हिरण्यकश्यप महाराज की। हे भगवान, अरे भाई हिरण्यकश्यप की जय नहीं, जय किसकी बोलनी है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जयकारा दुष्टों का नहीं, भगवान का लगाया जाता है। प्रेम से बोलो। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता जब एक हजार बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब 14 मनवंतर हो जाते हैं। 14 मनवंतर कौन से? अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत 7वां मनवंतर है ये। पहला मनवंतर है स्वयंभू, दूसरा है स्वरोचिस, तीसरा है औत्तम, चौथा है तामस, पांचवां है रैवत, छठा है चाक्षुष और 7वां है वैवस्वत। आजकल हम संकल्प जब आचार्य जी लोग लगाते हैं, क्या कहते हैं? वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। तो 8वां जो मनवंतर है वो है सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी और 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी और 14वां है इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर है। आयु, सतयुग की आयु है 17,28,000, त्रेता की आयु है 12,96,000, द्वापर की आयु है 8,64,000, कलयुग की आयु है 4,32,000। 84 लाख योनियां हैं। अभी ब्रह्मा जी 52 वर्ष के हो गए हैं, 50 से ऊपर के हैं, लगभग 52 के तकरीबन। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ करता है। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान का गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार हुआ। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनानां युतमुच्छितः। त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसमें एक हाथी रहता है तमाम हथनियों के साथ, बड़ा बलशाली है। एक दिन धूप से संतृप्त होता हुआ सरोवर में गया, जल पिया, जल क्रीड़ा करने लगा। सज्जनों, कभी भी तीर्थ में जाओ, आजकल हम देखते हैं वो एक दूसरे पे उछाल उछाल के तीर्थों में पानी डालते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तीर्थ में जाओ, स्नान करो, वहाँ के आचार्य, वहाँ के पुरोहितों से पूछो कि ये तीर्थ की क्या मर्यादा है। कोई भी कार्य मर्यादित होना चाहिए, अमर्यादित नहीं। इसने जब उछल कूद करी तो ग्राह ने इसका पांव पकड़ लिया, मगरमच्छ ने। अब इसने सोचा छोटा मोटा जीव होगा, छुड़ा लूंगा, बहुत जोर लगाया, पूरा दिन चला गया, छुड़ा नहीं पाया। तो अपनी पत्नियों से कहा, देवियों मेरे को थोड़ा खींचो। सब हथनियों ने खींचा, बाहर नहीं आया।
3 दिन तक तो हथनियाँ बैठी रही, चौथे दिन बोली अब तू मरना, हमें तेरे से क्या, तेरे चक्कर में हम थोड़ी मरेंगे हैं। ये है संसार महाराज। ये संसार के लोग तब तक आपके और हमारे साथ हैं जब तक हमारे पास धन है, बल है, तब तक सब हमारे हैं। और जिस दिन स्थिति खराब हो जाती है फिर अपने भी मुंह मोड़ने लग जाते हैं। नानक देव जी कहते हैं, प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नाही। सुख में आन सबे मिल घेरत, रहत चाहूं दिस डेरे, पर विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेड़े, कौन आवत नेड़े। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई न आवत नेड़े, मन नज़दीक पंजाबी में है। पंजाबी में नेड़े को नज़दीक कहते हैं। इत्थे उत्थे चलता है ना, उत्थे तुस्सी मुस्सी। तो विपत्ति जब पड़ती है तब कोई हमारे साथ नहीं होता है। ये बड़ा स्वार्थी है संसार। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, 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 स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके 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 यह रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में सब स्वार्थ का प्रेम है। अब सब इस गज को जल में ही छोड़ के चले गए। जब हमारे साथ कोई नहीं रहता ना, अपने ये नकली संसार वाले, फिर किसका आश्रय है? फिर केवल भगवान का ही आश्रय रहता है। अब ये डूबने लगा जल में, धीरे धीरे बल कम हो गया तो स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते, मैं उस परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं लेकिन कोई आगे बचाने नहीं आया। इंद्र, ब्रह्मा, शिव सब देख रहे हैं। भगवान ने देखा इतनी प्यारी स्तुति कोई बचाने नहीं जा रहा है। ब्रह्मा दयो विविध लिंग विधाभिमाना, सब अपने अभिमान में है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं जब मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, इंद्र सोच रहा है मेरा नाम लेगा मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा इसने किसी का नाम नहीं लिया है,
तो जिसका नाम कुछ ना हो हम ही तो हैं। अनेक रूप अनेक नाम हमारे ही हैं। तो सोन्तः सरुष्य बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमति हरीख उपांत चक्रम। भगवान तुरंत गरुणारूढ़ हुए, आसमान में गरुण की गति को बढ़ाते हुए इसकी ओर आने लगे, गज की ओर। भगवान को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो अब क्या चढ़ाऊं, भगवान आ रहे हैं। सूंड से एक कमल का पुष्प उठाया और कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। और भगवान ने क्या किया, ग्रहात विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम। ग्रहात मुखात विपाटित, अपने चक्र को आदेश दिया और ग्राह के मुंह को फाड़ दिया। सूंड पकड़ करके गजेंद्र को जल से बाहर कर दिया, दोनों का उद्धार कर दिया। पूर्व जन्म में ये दोनों लोग श्रापित थे। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार इसने अगस्त्य ऋषि को देख करके अनदेखा कर दिया। कई लोग ना गुरु को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, यथा गजः स्तब्धमति ही स एव। तेरी हाथी जैसी मति है, गज जैसी तेरी बुद्धि है, इसलिए जा हाथी बन जा। ये जो ग्रह है ये देव हुहु नाम का गंधर्व था। हमारे देवताओं के मनोरंजन के लिए कुछ हास परिहास के गंधर्व होते हैं, तो ये हुहु हाहा नाम के गंधर्व, ये हुहु नाम का गंधर्व आया। देवल ऋषि संध्या कर रहे थे, उनका पैर पकड़ लिया। बाबा जी डर गए, अरे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो ये दूर जाकर के हंसने लगा, बाबा जी डर गए। बाबा जी को क्रोध आया, दुष्ट, संध्या में विघ्न किया, जा तू मगरमच्छ हो जा, ग्राह हो जा। तो ये चरणों में गिरा, महाराज मैंने तो हास प्रहास करना मेरा काम है, गंधर्व हूँ इसलिए किया, पर आपने तो श्राप दे दिया। तो बोले ऐसे ही तू भगवान के भक्तों के चरण पकड़ता रहेगा तो तेरा उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से हो जाएगा। आज इसने चरण पकड़े तो पहले इसका उद्धार किया भगवान ने, फिर गज का। इसलिए आप अगर भगवान तक सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते तो किसी भगवान के भक्त की शरण लीजिए और वो सीधे आपको भगवान से मिला देगा। भगवान कहते हैं आचार्य मेरा ही स्वरूप है। जो ये आचार्य लोग हैं ये साक्षात भगवान के रूप हैं। आचार्यम माम भी जानियात। आचार्य लोग कहते हैं मुझे जानते हैं, इसलिए आचार्यों को मेरा ही स्वरूप माने। अब एक दिन इंद्र स्वर्ग में नाच गाना देख रहा है और दुर्वासा ऋषि वहां गए। दुर्वासा ऋषि की अवहेलना करी तो श्राप दे दिया इसको, तू श्री से हीन हो जा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता चल गया। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि चढ़ाई कर दे, इस समय देवताओं को श्राप लगा हुआ है। तो देव दानवों में युद्ध हुआ, दानवों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देवता बड़े परेशान। तो भगवान बोले देवताओं तुम ऐसा करो, दोस्ती करो। अब ये भाई भाई हैं। दिति और अदिति, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई, दिति अदिति धनु काष्ठा कद्रु विनीता सुरसा इला। तो दिति के दैत्य हैं, अदिति के देवता हैं। तो ये आपस में दोनों भाई भाई हैं, सौतेले हैं। माँ अलग अलग हैं, बाप एक ही है। तो देवता बोले ऐसे कैसे महाराज, हमारी तो उनसे दुश्मनी है। तो भगवान कहते हैं अर्योपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे। कभी कभी अपने काम बनाने के लिए गधे को भी
आप लोगों ने कहा क्या कभी? तो क्यों कह रहे हो फिर? प्रेम से बोलो। कभी कभी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए नीतियां चलनी पड़ती हैं, नीति का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक नीति है अहिमूसक वत, यानी कि एक बार एक चूहा भागा भागा एक पेटी में चला गया, सांप ने देख लिया तो सांप भी भागा भागा उस पेटी में चला गया, और जब सांप जा रहा था तो वो रेंगते हुए गया, वो पेटी का फाटक बंद हो गया। सांप ने बुद्धि से काम लिया, अगर मैंने चूहे को खा दिया तो पड़े पड़े दोनों मर जाएंगे, ये तो भाग जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो सांप कहता है मामा जी राम राम। चूहा बेचारा थर थर कांप रहा था, बोला अरे ये ऐसे क्यों बोल रहा है भाई, मैं तेरा मामा कैसे हो गया? अरे परसों ही हम सांपों ने मीटिंग करी, बड़े बड़े बिल आप हमारे लिए बनाते हो और हम पड़े रहते हैं उसमें मज़े से, तो हमने कहा सांप आज से हमारे मामा हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भांजे। बोले मामा जी मुझे लगता है अब दोनों मामा भांजे इस पेटी के अंदर मरेंगे। अरे भांजे तुझे कहाँ पता, मेरा कमाल जानता नहीं, देख अभी बनाता हूँ रास्ता। काटना शुरू किया पेटी को चूहे ने, 10 मिनट में बना दिया पेटी को काट करके। चलो भांजे, सांप बाहर गया। बाहर जाके सांप ने कहा मामा जी आप भी निकलो बाहर। तो जैसे ही सांप बाहर निकला तो मुंह में धर लिया सांप ने चूहे को। अरे भांजे ये क्या कर रहा है? बोले मामा भूख बहुत लगी है, अब नाश्ता करेंगे तुम्हारा। तो इसको कहते हैं अहिमूसक न्याय। तो देवता लोग गए, दैत्यों से दोस्ती करी, दोनों की आपस में होती रहते हैं झगड़ा है, आजकल भी होते रहते हैं हम लोगों में भी आपस में, ये पहले से ही चली आई है प्रथा, देवता और दैत्यों में होती रहती है। वैसे ये विचारों की लड़ाई है, हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं अच्छे और बुरे, ये अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध है। इसमें हमेशा जीत देवताओं की यानी कि अच्छे विचारों की होती है। बोले समुद्र का मंथन करना है, अमृत निकलेगा, और अमृत पी करके फिर चाहे जो जितना लड़े मरने वाला कोई नहीं है। तो दैत्यों ने भी स्वीकृति दी। मदिरांचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग के पास गए, भैया तुम सहयोग करोगे तुम्हें भी अमृत देंगे पीने को। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, अब मंथन शुरू हो रहा है। ये विचारों का मंथन आपके हमारे अंदर भी चल रहा है। इसमें मन मथानी है, बुद्धि रस्सी है, बुद्धि के द्वारा मन, और ये जो बुद्धि में हमारे विचार हैं ये देवता और दानव हैं, देव दानवों का मंथन चल रहा है। जब अंदर ही अंदर हम अपने आंख बंद करके विचारों का मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष बाहर आता है, यानी बुराइयां बाहर आती हैं। फिर हृदय में अंत में अमृत बन जाता है ये हृदय ही। तो जब मंथन प्रारंभ हुआ तो हालाहल कालकूट विष निकला। अब हाहाकार मचगी, त्राही त्राही मचगी, कहाँ जाएं? तो बोले भैया विष पीने का अभ्यास तो भोले बाबा को है, सब भोले बाबा के पास आए हैं। कौन सा राग है? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नम त्रैलोक्य दहना विसा। हे भोलेनाथ, पूरी त्रिलोकी इस विष से जल रही है, रक्षा करो हमारी, रक्ष मां। भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से, देवी देख रही हो विष पिलाने आ रखे हैं, क्या कहती हो? पार्वती जी कुछ नहीं बोली, बोले महाराज ये आपका काम है इन्हें देखना।
कौन पत्नी कहे अपने पति से जा जहर पी ले। लेकिन पार्वती जी जानती हैं, इनके पौरुष को जानती हैं, इनके पराक्रम को जानती हैं, इनकी शक्ति को जानती हैं। तो हालाहल कालकूट विष शिव जी ने अंजलि में लिया, राम नाम का आश्रय लिया। इनके गुरु हैं, इष्ट हैं राम। बोले मेरे हृदय में तो राम है, पीऊँ कैसे? तो आश्रय राम का रा कहने से मुंह खुल जाता और माँ कहने से बंद हो जाता है। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जान सियनी को, काल कूट विष पीने अमी को, काल कूट विष पीने अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव, राम नाम का प्रभाव से आश्रय लिया और समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो भोले बाबा का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। फिर मंथन शुरू हुआ। तो अब की बार कामधेनु निकली, कामधेनु को ऋषियों को दे दिया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने रख लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभा अप्सराएं निकली, वो सब स्वर्ग भेज दी। अब की बार समुद्र में मानो काले काले बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है, ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रंजयंती दिशकात्या विद्युत सौदामनी यथा। उस बिजली की चमकती बिजली के बीच में वरमाला लिए हुए लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हो गया। बोल लक्ष्मी मैया की जय। जैसे इनकी आभा प्रभा को देखा तो समुद्र मंथन रुक गया। सब लाइन से बैठ गए, भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, वरमाला लेके आई हैं, जिसको पसंद करेंगी गले में डाल देंगे। तो सारे ऋषि मुनि सब बैठ गए। लक्ष्मी को कौन अपनाना ना चाहेगा महाराज, हैं? सबसे पहले बैठे हैं भृगु बाबा। भृगु बाबा को देखा लक्ष्मी ने, बोला सुंदर बहुत है लेकिन तपस्वी भी है, कुछ कमियां हैं इसमें। दुर्वासा जी को देखा, बोला ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी नाक में गुस्सा रहता है। आगे गए, भोले बाबा भी लाइन में बैठे हैं। बोला क्या पता एक और हो जाए, लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। कितनी कोशिश कर ली, सोने की लंका बनाई, रावण ले गया है, कभी टिकता ही नहीं हमारे पास, तो लक्ष्मी टिकती ही नहीं, क्या पता आ जाए। तो भोले बाबा भी बैठे हैं। भोले बाबा को देखा, हाँ सुंदर बहुत हैं। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। और करुणावतारम, दिल भी बड़ा अच्छा है, करुणावान है, सुंदर भी है, दिल भी अच्छा है। पर रूपम अमंगलम, रूप बड़ा अमंगल है इनका। सांप गले में लिपटे हैं, सर में सांप की वो बना रखी है, कानों में बिच्छू लिपटे हैं, शरीर में राख लपेटी है। ले ये यहाँ से भी आगे निकल गई, रुंझुन करती हुई सब देवताओं को। अलग थलग कहीं नारायण बैठे हैं, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव डाला हुआ है, आंख बंद करके बैठी हैं। लक्ष्मी जी बेचारी आधे घंटे से खड़ी हैं, आंख खोल के भी नहीं देखा। लक्ष्मी कहती है लोग मेरे पीछे भागने, एक ये है आंख बंद करके बैठा है।
जो लक्ष्मी के पीछे भागता है उसको लक्ष्मी कभी नहीं मिलती है। ध्यान देना, इसका मतलब ही ये है। और जो शांत चित्त होकर के नारायण की तरह बैठता है तो लक्ष्मी अपनी माला वो नारायण को डाल दी, सीधे एक बरमाला पकड़ी नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब देखते रह गए। फिर मंथन हुआ। अब की बार वारुणी नामक मदिरा निकली। मदिरा का नाम सुनते ही हमारे भाई जी लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई। कई लोग कहते भी हैं, अरे महाराज कोई दारू पीना बुरी बात थोड़ी है, ये तो समुद्र मंथन से ही निकली है, हैं? अरे भैया समुद्र मंथन से तो वो विष भी निकला है, कालकूट। कभी एक आध शीशी उसको भी पी लिया करो, हैं? नमान आ गया है, नमान पी लिया करो। पर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो भोले बाबा हैं। भोलेनाथ में वो सामर्थ्य है, सब में नहीं है वो। और अब की बार चंद्रमा निकला सुंदर, द्वितीया का चंद्रमा। तो बोले भोले बाबा ने विष पिया है, इनका शरीर जल रहा है, तप रहा है। और द्वितीया का चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, तो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे लगा दिया। देखा होगा आपने भोलेनाथ के यहाँ पे अर्ध चंद्रमा। तो भगवान शिव का नाम पड़ा चंद्रमौली। बोले चंद्रमौली भगवान की। अब की बार शंख निकला, शंख को नारायण ने रख लिया। अब की बार धन्वंतरी भगवान आए हैं, हाथ में अमृत का कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत आया, दैत्यों ने मारा झटका और 9 2 11। देवता बेचारे हाथ में हाथ धरे खड़े के खड़े रहे और आपस में झगड़ा करने लगे। नारायण बोले देवताओं चिंता ना करो, जो शांति से बैठा रहता है मेरे द्वार में, मेरी कथा में, उसके खोए हुए वस्तु भी मैं उसको लौटा देता हूँ। और जो हल्ला गुल्ला इधर उधर चालाकी करता है, उसके मिले हुए पदार्थ भी मैं हर लेता हूँ। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। राक्षस दैत्य आपस में लड़ रहे हैं, भगवान को मौका मिला, मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। ये सब अवतार होते जा रहे हैं, आप सुनते जाइए। रुंझुन करती हुई क्रीड़ा कमल घुमाते हुए भगवान मोहिनी के रूप में गए। इनकी आभा प्रभा शोभा को देख करके दैत्य झगड़ा समाप्त हो गया। अरे इतनी सुंदर ये इस जंगल में क्या कर रही है भैया? तो कहने लगे देवी जी, अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम वयः। ए देवी जी, आप कहाँ से आ रही हो, कौन हो, कहाँ को जा रही हो? तो भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, बोला जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, मैं बात नहीं कर रही हूं तुमसे। क्यों बताऊं, तुम क्या लगते हो मेरे? तो ये कहते हैं, ए देवी हम भी कोई एरु गैरु नत्थु खैरु नहीं है। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषः। हम भी कश्यप ऋषि की संतान है, हाँ ऐसे वैसे नहीं है। मोहिनी भगवान बोले, अरे कश्यप ऋषि की संतान हो तुम? अरे वाह भैया, तब तो अच्छी बात है। कश्यप ऋषि तो बड़े अच्छे ऋषि हैं, तुम्हें देख के तो लग नहीं रहा है। बोले क्यों? अभी अभी कैसे झगड़ा कर रहे थे, अगर ऋषि की संतान होते तो ऐसे झगड़ते क्या? तो एक दैत्य कहने लगा, ये बड़ी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, लग रहा है इसने PhD की है, समझदार लगती है ये। तो मोहिनी भगवान इनको मोह रहे हैं। ये कहते हैं चाहे कुछ हो भैया, हमारा झगड़ा इसके आने से समाप्त हो गया, अब अमृत पिएंगे तो इसी के हाथ से पिएंगे। ए देवी जी, वो झगड़ा तो हमें अमृत को लेकर के हो रहा था, अब आप आ गई हो, आप अपने हाथ से पिला दो। भगवान बोले फिर तो तुम और गए गुजरे हो। कथम कश्यप दायादा
पुश्चल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनिषु न याति ही। अनजान पर विश्वास करना ये कश्यप ऋषि के संतानों के लक्षण नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं, हम उनकी संतान हैं, पर तुम्हें देख करके हमें लग रहा है कि तुम जो करोगी सही करोगी। भगवान ने बोला फिर लड़ोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो भगवान ने अमृत का कलश ले लिया है, हाथ लगाया, बोला ऊपर बड़ा पतला पतला है ये, ऐसा करते हैं ये पतला पतला देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें दूंगी। दैत्य बोले हाँ महाराज ठीक है। भगवान इन दैत्यों को अपनी रूप सुधा का पान करा रहे हैं और देवताओं को अमृत का पान कराने लग गए। एक स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा ही चालाक है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंजलि लेकर के बैठ गया। जैसे ही भगवान ने इसको अमृत दिया, इसने पिया, सूर्य चंद्रमा ने हिलाया इसे, भगवान के पैर हिलाए, महाराज नकली है नकली। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इसकी गर्दन अलग कर दी। चूंकि ये अमृत पी चुका था, मरा नहीं, 2 भागों में विभक्त हो गया। इसी का नाम है राहु और केतु। स्वरभानु नाम का दैत्य है ये। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्य आपस में कहने लग गए भैया वो तो गायब हो गई। एक बोला गायब नहीं हुई, हो गया। बोला क्या कहते हो? बोला हाँ वो छलिया नारायण ही हमें छलने आया था। तो तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। देव और दानवों में भीषण संग्राम हुआ। चूंकि देवता अमृत पी चुके थे, दैत्य सब हार गए, सबको समाप्त कर दिया। पुनः शुक्राचार्य ने इन्हें जीवित किया अपनी मृत संजीवनी से और बोले उनके पास यदि भगवान है तो तुम्हारे पास गुरु है, चिंता ना करो। मेरे पास सबका तोड़ है, लेकिन नारायण का कोई तोड़ नहीं है। नारायण का एक ही तोड़ है, नारायण ब्राह्मण्य है। नारायण भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ब्राह्मण कन्हैया को, नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम। भृगु जी ने लात मारी, बदले में उनके पैर को मल रहे हैं, कह रहे हैं अतीव कोमलो तातो चरणों ते महामुने। आपके चरण बड़े कोमल हैं महाराज, कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे ये कठोर हृदय से, हैं? तो बोला बलि तू ब्राह्मणों को खुश कर दे, तेरा सारा काम हो जाएगा। तो बलि ने ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देनी प्रारंभ करी, यज्ञ कराने प्रारंभ किए। ब्राह्मणों ने भी खुश होकर इसको एक रथ दे दिया, विजय रथ। इसमें बैठ करके ये स्वर्ग गया। पुनः इसने देवताओं को भगा दिया, आधिपत्य कर लिया स्वर्ग में। अब देवताओं की माता बड़ी परेशान है, अदिति मैया। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम्हें अगर अपने बच्चों को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना है तो पयोव्रत का पालन करो। जिस बहन के, जिस माता के बालक ना हो रहे हों, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक शुक्ल पक्ष में यदि वो पयोव्रत का पालन करती है तो उसको निश्चित ही सुंदर बालक की उत्पत्ति होती है। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। पूर्णमासी तक ना करो तो द्वादशी तक करो, 12 दिन का। इस व्रत के करने से पुत्र लाभ प्राप्त होता है। मैया ने किया। कालांतर में द्वादशी को ही अभिजीत मुहूर्त में इनके घर भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की जय। आहा, ये कैसे हैं? तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानं हर्षया कर्माणि कारयामासु
पुरस्कृत्य प्रजापतिम। दूसरे में तीसरे छोटे से हैं 52 अंगुल के, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। प्रेम से बोलो 52 अंगुल के हैं, बड़े सुंदर हैं। ब्राह्मण कुल में पहली बार आए हैं तो सब ऋषि आए हैं। बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम, बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र दिया, मेखला कश्यप जी ने दी इनको, और कोपीन पहनाया माता ने, कमंडल वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने दिया, कुश का आसन ब्राह्मणों ने ऋषियों ने मिलकर इनको प्रदान किया। सुंदर झांकी भगवान की तैयार होगी, छत्र भेंट किया। और बृहस्पति बोले महाराज अब हमने तो आपका जनेऊ किया है तो दक्षिणा दे दो हमें। क्या चाहिए? बोले त्रिलोकी। त्रिलोकी कौन देगा? बोला इस समय बलि सतकृत बनने जा रहा है, यमुना तट पर 100वां यज्ञ करने जा रहा है, उससे मांग के लाओ। और जैसे ही ये जाने लगे बलि का यज्ञ चल ही रहा था, भगवान को आते देख करके गदगद हो गया, स्वागत के लिए आगे आया। स्वागतम ते महाभागः ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ये स्वागत के लिए बलि आगे आया है, और कैसे आया है ये जरा हमारे भाई जी बताएंगे आपको भजन के माध्यम से, देखिए। और उसके बाद सीधे 9वें स्कंद की ओर प्रस्थान करेंगे। हर तीन लोक के स्वामी होकर रूप धरो बामन, बलि के द्वार चले 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 बामन। हर तीन लोक के बलि के द्वार चले बामन, बलि के द्वार चले बामन, बलि के द्वार चले बामन। दोनों हाथों से बड़े भाव से भाग्य हैं आए दीनानाथ, धन्य बलि तेरे भाग्य हैं आए दीनानाथ, धन्य बलि तेरे भाग्य हैं आए दीनानाथ, धन्य बलि तेरे भाग्य हैं आए दीनानाथ। अब ना कोई रोएगा ये हैं अनाथ के नाथ, अब ना कोई रोएगा ये हैं अनाथ के नाथ। द्वार चले बामन, बलि के द्वार चले बामन, बलि के द्वार चले बामन, बलि के द्वार चले बामन।
पखार पूजा करो आए लक्ष्मी नाथ। चरण पखार पूजा करो आए लक्ष्मी नाथ। वामन नहीं भगवान है पहचानो महाराज। वामन नहीं भगवान है पहचानो महाराज। तीन लोक के स्वामी होकर रूप धरो वामन। बलि के द्वार चले वामन। बलि के द्वार चले वामन। बलि के द्वार चले वामन। बोल वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वागत किया। कहिए, कहा महाराज आपको क्या चाहिए? बोले हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो बोले कहीं से भी नाप लो। संकल्प लिया। संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी आए। बोले बलि भगा इसको। एस वेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये भगवान ही विष्णु तुझे छलने आया है। बोले कोई बात नहीं, ये तो सौभाग्य है अगर भगवान मेरे द्वार पे मांगने आया है तो। संकल्प हुआ। 2 पग में ही ब्रह्मांड पूरा 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के नाप दे। बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि कहते हैं महाराज तीसरा चरण आप मेरे सर पे रख दीजिए, क्योंकि अभी धन नापा है, अभी धनवान खड़ा है। भगवान प्रसन्न हुए हैं। समय का अभाव है क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। आज पूरा बाहर भी सब भरा है, पर 5-10 मिनट कृष्ण जन्म रुक्मिणी विवाह में लेट तो होता ही है। प्रेम से बोलो राधे। अतल सुतल प्रहलाद जी के साथ में सभी सुतल लोक में रहे। भगवान भी कुछ समय वहाँ रहे। लक्ष्मी जी बाद में रक्षाबंधन करके ले गई हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में रामचरित्र और 12 अध्यायों में कृष्ण चरित्र। सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा। जब तक हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद नहीं करेंगे, कृष्ण जन्म हमारी समझ में नहीं आएगा, कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। तो ब्रह्मा नारायण के पुत्र, उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य, यहाँ से चला है सूर्य वंश। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए। ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मक, नारिकवच, खटवांग, दलीप, दलीप के हुए रघु, रघु से चला है रघुवंश। रघु से क्या चला है? रघुवंश। रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ। दशरथ के 3 रानियां हैं, कैकई, कौशल्या और सुमित्रा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में चरु प्रकट हुई। चरु तीनों रानियों ने बांट के खाया तो 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामलीला आप सब देख चुके हैं। मैं एक श्लोक में आपको, हमारे गुरुजी कहा करते हैं, मैं भी सुना देता हूँ। एक राम एक रावणना, एक छतरी एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, और बात कछु कानन नाही, तुलसी लिख गए पोतन माही। बोल रामचंद्र भगवान की जय। अब सीधे कृष्ण चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, और
चंद्रमा के हुए पुरुरवा एल, इनके 6 बेटा हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। इसी वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति। और ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री धर्मनिष्ठा से हुआ। तो इनके हुए ययाति, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु। यदु से चला है यदुवंश। इसमें भी बड़े बड़े वीर हुए हैं, अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति। सूरसेन के पुत्र हुए आनक, दुंदुभि, इन्हीं का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी की पत्नी है देवकी। इनके घर में बालक हुआ। जात पैदा होते ही मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से फिर मथुरा के कंस को मार के द्वारिका, द्वारिका में लीलाओं को करके स्वधाम गमन करके। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हो गया, कृष्ण कथा सुना दी पूरी हैं। बोले यही बात परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं। परीक्षित कह रहा है सुखदेव जी से, महाराज आपने वंशावली इतने अच्छे से सुनाई, जब मेरे प्रभु का चरित्र आ गया तो चटपट कर गए। सुखदेव जी बोले थक गया होगा, चाय पी ले, खा ले, घर के लिए देर हो रही होगी। जिन लोगों को भगवान से प्रेम नहीं होगा वो तो जाएंगे ही, उन्हें हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, जिनको देर होगी वो जाएंगे ही। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे, चाहे देर हो अंधेर हो। प्रेम से बोलो। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्यांचो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रभु की जो कथा है वो भवौषधि है। भवौषधाच्छोत्तमनोभिरामात्। औषधि 3 प्रकार की होती हैं, एक एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक। एलोपैथिक रोग को तो ठीक कर देती है लेकिन दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। आयुर्वेदिक होती अच्छी है, रोग को जड़ से खत्म कर देती है, लेकिन ये कड़वी बहुत होती है। होम्योपैथिक बड़ी अच्छी दवा है, ये मुंह में डालो और मीठी मीठी लगती है, रोग भी ठीक हो जाता है, कड़वा भी नहीं लगता, बड़ी अच्छी दवा है। तो जो भगवान की कथा है ये ऐसी है। तो अब वसुदेव जी के घर में भगवान कह रहे हैं मैं आने वाला हूँ, सबको सूचना दे दो। लोहाघाट, चौड़ी, कली गाँव हैं, फुर्ती और पटन गांव, जितने गांव हैं सबको सूचना दे दो। कह रहे हैं कि मैं वसुदेव जी के घर में आने वाला हूं। तो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका एक पुत्र है कंस। कंस कस हिंसायाम धातु से बनाया है। जिसकी लड़ाई झगड़े मारधाड़ में वृत्ति रहती है उसका नाम कंस। वो हम लोग भी हो सकते हैं, हम में से भी कोई हो सकता है। जो जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा करते रहा वही कंस है। कंस ने सोचा मेरी छवि बहुत खराब हो गई है, लोग मुझे लड़ाकू झगड़ालू कहते हैं, अब कुछ अच्छा काम कर लूं। तो अपने चचेरी बहन देवकी पर दृष्टि गई, वसुदेव से विवाह पक्का कर दिया। और जब विदा करने लगा तो घड़ियाल के आंसू बहाने लगा। लोगों ने कहा कंस तो बड़ा अच्छा है। इतने में ही आकाशवाणी हुई, अगर ये ऐसे रोता रहेगा तो भगवान कैसे आएंगे। अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ए अबुध कंस, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तुरंत देवकी को इसने रथ से नीचे उतारा, बाल घसीटता हुआ ले गया, बोला इसकी गर्दन काट देता हूं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो पति हैं, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप बड़े वीर हो
अगर आप इनको मारोगे, स्त्री को मारना आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मैं सभी पुत्रों को आपको सौंप दूंगा। तो इन्होंने कारागार में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। अब ये चिंतन करता है रात दिन, देवकी के तेज को देखता है तो कहता है आहेस में प्राण हरो हरिर गुह्याम। मुझे लगता है इसके गर्भ में मेरा प्राण हरता हरि आ गया है। सोचता है मार दूं, फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, जब पैदा होगा उसको मारूंगा। देवताओं को पता चला, सबने गर्भ स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। वसुदेव देवकी ने भगवान देवता बता गए कि अब भगवान आने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अब महाराज भादों का महीना आ गया है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। आहा, काल के नाम से ही लोग डरते हैं, कांप जाते हैं। पर आज लोहा घाट के ऐसे ब्यूटी पार्लर से सच के आ रखा है, ये बड़ा सुंदर दिख रहा है तो काला कलूटा, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाने से बड़ा शोभायमान हो रखा है, सुंदर हो रखा है। कालः परम शोभनः। भादों का महीना आ गया है, बुधवार आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, ववकरण आ गया और ठीक रात्रि 12 बजे देवकी के सन्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। देवकी मैया ने जब इनको देखा तो सिर पकड़ लिया, हे भगवान तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तुम अद्भुत बालक हो, ऐसा तो बालक मैंने नहीं देखा। बालक छोटा होता है, नंगा होता है, धड़ंग होता है। तुम तो शंख चक्र गदा लेकर के पीतांबर ओढ़ के आए हो, तमद्भुतम, इसलिए आप अद्भुत बालक हो। श्रीवत्सलक्षम गलसोभि कौस्तुभम। और तो छोड़ो ये श्री चिन्ह, ये माला, इतना, अरे भैया बेटा बन के आए हो, मेरे बाप बन के आए हो। भगवान बोले मैया चिंता न करो, हम आपको समझाने आए हैं। हम जब प्राकृत शिशु बनेंगे तो हमें टोकरी में लेटा के नंद भवन में गोकुल पहुंचा देना और वहां एक कन्या होगी, उसको उठा के ले आना। हा विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा। देवकी मैया वसुदेव इनकी स्तुति करते हैं, हम जान गए आप प्रकृति से परे त्रिगुणातीत हैं। और स्तुति करते करते सद्यो बभूवः प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से बन करके मैया की गोद में आ गए। बोल बाल गोपाल भगवान की जय। टोकरी में उठा करके ले जाने लगे। शेषनाग बोले धीरे धीरे आराम से आओ। शेषो अनवगा निवारयन फड़े। शेष भगवान अपने फण से निवारण करने लगे। सब लोग तालियां बजाते हुए भगवान का स्वागत करें। और थोड़ा सा गोकुल में भगवान पहुंचे हैं, बेड़ियां लग गई, बारिश हो रही है, सब सोए हैं। लाला को लिटा दिया और लाली को उठा लिया है। आइए बाकी की कथा कल करेंगे। अब आज जन्मोत्सव का आनंद लें, नंद भवन में सीधे चलें। बोलो नंद के लाला की जय। अरे बच्चा पैदा हो और रोना तो हाँ आनंद नहीं आता महाराज। जय हो कन्हैया लाल की। ये नंद के आनंद भयो जय, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय
की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की लाल की गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गो जय कन्हैया लाल हरि बोल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल नंद के लाला की आप सभी को नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सब अपने अपने जगह बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं। एक बधाई गाएंगे और कल से रसगुल्ले की वाली कथा होनी है। तेरे अंगना ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना अरे तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना ओ बाजे बाजे बधाई मैया तेरे अंगना ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना अरे तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना तेरे अंगना मैया तेरे अंगना ओ बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना चली नंदगर उमग उमग जय चली नंदगर बाधे बंधीना बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे
हरिया रत्न जड़ित कंगना बाजे बाजे रे बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना तेरे अंगना मैया तेरे अंगना तेरे अंगना ओ मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना 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 आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना नंद रानी के अंगना नंद रानी के नंद रानी के अंगना नंद रानी के अंगना नंद रानी के अंगना नंद रानी के नंद रानी के अंगना नंद रानी के बोले नंद के लाला की एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा नंद के लाला की, आपने बोलना है बधाई हो। नंद के लाला की बधाई हो। सब लोहा घाट वासियों को बधाई हो, कमेटी वालों को बधाई हो, ऋषेश्वर भगवान को बधाई हो। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। कल नंदोत्सव की कथा होगी, मुख्य यजमान आगे आके आरती करें, बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठ के आरती का दर्शन करें। व्यासपीठ में आप लोग एक एक करके ही आएँ, सब लोग भगदड़ ना मचाएं, आराम से, कोई बूढ़े गिरे ना, एक धक्का मुक्की ना करें, बड़े प्रेम से प्रसाद लेके जाएं। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। जिसका यह पर्स होगा व्यासपीठ से आके ले लीजिए, पहचान बता करके। किसी महिला का पर्स हमें मिला है, जिसका भी होगा अपनी पहचान बता कर ले जाइए। ओम रत्नेश्वर्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता सोतान्द्वायुष्पाणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। 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 अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री जसुदा को परम दुलारो, श्री जसुदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो। गोपियन से प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे।
कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कलवा कह कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, इनको सर बस अर्पण कीजे, इनको सर्वस अर्पण कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावरी कुंवर कन्हैया, श्री राधा बर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया, देखत ही मन लेत जुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल तो दरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे, सखन माथ खेलत सुख पावे, सकल मध्य के लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुतरी जो इनको जावे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको भगवान लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे।
लग्नात् मनुष्याणां सर्व पापं व्यपोहते मंत्रे मंत्र पुष्पांजलि नरेणा गोकुल माँ देवता हूँ या दैणा जन्म लीनी द्वारिका नरेणा गोकुल माँ देवता हो या देना जन्म लीनी द्वारिका नरेणा गोकुल माँ दैणा जन्म लीनी द्वारिका नरेणा गोकुल माँ देवता हो या देना जन्म लीनी द्वारिका नरेणा जन्म लीनी द्वारिका नरेणा जन्म लीनी द्वारिका नरेणा ये जन्म लीनी द्वारिका नरेणा हो जन्म लीनी द्वारिका नरेणा गोकुल माता हो दैणा जन्म लीनी द्वारिका नरेणा गोकुल माँ देवता हो या देना जन्म लीनी द्वारिका नरेणा